क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, ये थर्ड डाउट है। बोल रहा है थ्री अनबायस्ड पॉइंट्स आर टॉस्ड। हमने 3 पॉइंट टॉस किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? देखो मिनिमम या एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एट मोस्ट लिखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। तो पहले हम देखें कि हमारा मैक्सिमम टोटल रिजल्ट हमारे क्या क्या निकल सकता है। अच्छा, टोटल रिजल्ट कैसे निकालोगे? टोटल रिजल्ट ऐसे निकालो, या तो तीनों पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। या तो क्या हो सकता है? 2 पर टेल और 1 पर हेड आ सकता है। समझ गए? या तो क्या हो सकता है? ये हेड पहले वाले पर हेड और पीछे वाले दोनों पर टेल आ जाए, या आगे पीछे टेल और बीच में हेड आ जाए। 2 टेल के साथ ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। किसी पर भी टेल नहीं आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं दिख रही। टेल के साथ की पॉसिबिलिटी की बात करो। अच्छा, हेड के साथ की पॉसिबिलिटी करें तो क्या हो सकता है? जस्ट रिवर्स, तीनों पर हेड आ सकता है। पहले 2 हेड हो सकते हैं, पीछे वाला टेल हो सकता है, और पहले वाला टेल हो सकता है, पीछे वाले 2 हेड हो सकते हैं, आगे पीछे हेड हो सकता है, बीच में टेल हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब टोटल जो है हमारे पास 8 रिजल्ट हमारे पास टोटल है। अब मैं बात करूं फेवरेबल, मुझे समझ में आ गया आपको कहाँ डाउट हो रहा हो। क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। समझिए, कम से कम की बात नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ एक ये वाली सिचुएशन है जिसमें 2 हेड से ज्यादा है, बाकी सभी सिचुएशन में 2 से ज्यादा हेड नहीं है। यहाँ टोटल 2 ही हेड है, मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं है। यहाँ भी 2 हेड है, मतलब ज्यादा तो नहीं है। यहाँ भी 2 हेड है, मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं है। यहाँ तो एक ही हेड है, यहाँ भी एक हेड है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं। यहाँ भी एक हेड है, 2 से ज्यादा नहीं। यहाँ कोई हेड नहीं है, इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि 2 से ज्यादा हेड यहाँ भी नहीं है। बस कंफ्यूजन बच्चे को यही होता है कभी कभी कि वो इस वाले फिगर को इग्नोर कर जाता है कि सर यहाँ तो टेल की ही बात होगी। अरे भाई, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है मिनिमम 2 हेड्स, नहीं बोला है। क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम 2 हेड्स। 2 हेड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो हो सकता है, 0 तो हो सकता है ना। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास 7 है और टोटल केसेस हमारे पास 8 थे। आंसर निकलेगा हमारे पास 7/8। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो डाउट होगा। बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें एक बेसिक नॉलेज की जरूरत है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आपको पता है जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट्स हैं वो आते हैं 36, 6 into 6 करके। क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जहां पर हमारा जो आंसर है वो प्रोडक्ट जो हो, दोनों का जो 2 डाइस का जो आंसर आएगा टॉप पर, उनका प्रोडक्ट इवन निकले। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, कभी भी आप इवन नंबर से किसी ऑड को मल्टीप्लाई कर कर देखिए तो भी आंसर हमेशा इवन में ही निकलेगा। इवन से कभी इवन को मल्टीप्लाई कर कर देखिए तो भी आंसर हमेशा इवन में ही निकलेगा। लेकिन ऑड के साथ क्या फंडा है? ऑड के साथ ये दिक्कत है कि अगर ऑड को कभी ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ऑड ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको इवन से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर इवन आ जाएगा। इसको आप प्रूफ कहीं भी प्रूफ कर कर देख लीजिए। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, मान लो हमारा जो पहला डाइस उस पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, या उस पर क्या आ सकता है हमारे पास? 2 आ सकता है, या क्या आ सकता है पहले डाइस पर? 3 आ सकता है। और क्या आ सकता है हमारे पहले डाइस पर? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पहले डाइस पर ये नंबर आ गए। अब दूसरे डाइस पर क्या आएगा? अगर दूसरे डाइस पर मान लो 1 आया, या 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो कौन सी सिचुएशन में आपको इवन नंबर्स मिलेंगे वो मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूं। मैं लिख दे रहा हूं पहले। पहले वाले डाइस पर 1 आए तो दूसरे डाइस पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ आएगा। पहले पर अगर 3 आ रहा है तो दूसरे पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता है। पहले पर 4 आ रहा है तो दूसरे पर 1 2 3 4 5 6। 5 आ रहा है तो भी 1 2 3 4 5 6। 6 आया तो भी 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। मेरे भाई, मैं समझाना सिर्फ ये चाहता हूं कि पहले डाइस पर क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। और ऊपर का नोट हमने क्या बताया? ऑड को जब भी ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, मतलब ऑड ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 3, ये तो ऑड होता है। लेकिन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन ही आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऑड होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑड नंबर, अगर हमारे पहले वाले डाइस पर ऑड नंबर आ रहा है तो हमारे पास इवन रिजल्ट आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 3। तो ये जो 3 है ये भी ऑड नंबर है, मतलब यहाँ भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा?
3 1 जा 3, 3 2 जा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18। मतलब यहाँ भी ये 3 डिजिट्स ही हमारे पास इवन निकल कर आएंगे, बाकी के हमारे ऑड निकलेंगे। और मैं 5 के साथ जाऊं तब भी यही होगा, 5 1 जा 5 ये ऑड निकलेगा, लेकिन 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 ये इवन नंबर निकल रहे हैं। मैं समझिए बात को, कौन सा फंडा बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पहले डाइस पर ऑड है तो दूसरे डाइस पर 3 सिचुएशन में ही इवन मल्टीप्लीकेशन आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 बार ही इवन नंबर में आएगा, 3 बार ऑड नंबर में आएगा। अब अगर मैं यही बात करूं, पहले डाइस पर अगर मैं इवन नंबर रख देता हूं 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12। देखो क्या हो रहा है, 6 की 6 बार ही हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं। ये कौन सा रूल लग रहा है आपका, ये वाला फंडा लगा रहे हैं, ये वाला। इवन को आप ऑड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा इवन ही आता है। मतलब इवन को इवन या ऑड किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इवन ही निकलेगा, लेकिन ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करने पर आंसर इवन आता है, ऑड से मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऑड ही आता है। तो ऑड वाले तो मैं समझा चुका हूँ, जब मेरे पहले डाइस पर 1 आएगा या मेरे पहले डाइस पर 3 हो या मेरे पहले डाइस पर 5 हो, तो आपके पास में जो दोनों डाइस के रिजल्ट्स का प्रोडक्ट है वो 3 बार ही इवन में आ सकता है। लेकिन जब हम इवन नंबर पुट करें पहले डाइस पर, तो यहाँ भी 6 के 6 रिजल्ट इवन निकलेंगे, 4 की सिचुएशन में 6 के 6 रिजल्ट इवन निकलेंगे, और 6 की सिचुएशन में भी 6 से 6 रिजल्ट इवन ही निकलेंगे। तब 3 बार 1 2 3 आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने सर्किल लगाया है, इन तीनों सिचुएशन में हमारे पास 6 रिजल्ट इवन में निकल रहे हैं। 6 प्लस 6 मतलब 18 रिजल्ट चाहिए हुए। अब जिस पर मैं ये स्क्वायर बना दे रहा हूँ, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ 3 फिगर ही आपके पास में इवन रिजल्ट शो कर रहे हैं, बाकी 3 ऑड शो कर रहे हैं। टोटल मिलाकर 27 फेवरेबल रिजल्ट और 36 टोटल रिजल्ट है। 27 डिवाइडेड बाय 36, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 9 जा 3 12 जा 3 3 जा 3 4 जा 3/4 आपको फाइनल आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा मैथ्स लगा कर देखिएगा कि पहले डाइस पर यार अगर मेरा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ एक ही आएगा ना, इससे ऊपर भी नहीं आ सकता, इससे नीचे भी नहीं आ सकता। पहले डाइस पर आप कोई भी ऑड नंबर रखें तो दूसरे डाइस पर क्या क्या आ सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इवन में आ जाए। दूसरे डाइस पर अगर कोई इवन नंबर आएगा तभी आपका रिजल्ट इवन में निकलेगा, क्योंकि इवन का किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इवन ही निकलता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। इजी है लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ है, अगर माइंड में क्लियर हो पाएगा तब तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज उलझ भी सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल आपको समझाया था। देखें, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात चल रही है 52C1। ये क्या होगी, आपकी टोटल केस बताएगा यहाँ से आप। अब 52C1 कैसे निकालोगे, तो बहुत बार बताया था मैंने, अगर यहाँ पर 1 रखा हुआ है तो आप सॉल्व ही मत करो, आंसर आपका 52 ही आना है। कहानी खत्म। याद करिए आप जरा, मैंने परमुटेशन के टाइम पर बताया था, ऊपर भी 52 नीचे भी 52 तो आंसर 1 आएगा, ऊपर 52 नीचे 1 तो आंसर 52 ही आएगा। या तो आप परमुटेशन का रूल लगाएंगे तो ऊपर 51 से लेकर एंड तक के तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये टोटल रिजल्ट निकल रहा है। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ रेड, आइदर लिखा हुआ है एंड नहीं लिखा हुआ है, आइदर अ रेड, आइदर क्या होता है 26 में से 1 रेड, और है तो प्लस का साइन लगाओ, और एक किंग, टोटल 4 किंग होते हैं, 4 में से वो एक किंग होना चाहिए। लेकिन मेरे भैया 26 रेड कार्ड में ऑलरेडी 2 किंग काउंट हो चुके होंगे, तो हमें 2C1 को माइनस कर देना चाहिए। ये जब नीचे यहाँ पर 1 होता है तो कुछ होगा ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। 26 में 4 प्लस करिए, हो जाएगा 30, उसमें से ये अपन माइनस करें 2 तो निकलेगा हमारे पास 28। ये फेवरेबल केस होगा, ये टोटल केस होगा। 28 डिवाइडेड बाय 52, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। आई थिंक 4 टाइम चला जाएगा 4 के टेबल से, 4 7 जा और 13 जा, 4/13 मेरे हिसाब से ये 4/7 4 जा 20, 4 के टेबल से काट रहे हैं ना अपन, 4 7 जा 28 और 4 से 13 टाइम कैंसिल होगा, 7/13 मतलब सी आपका ऑप्शन निकलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहे हैं टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर, टू कार्ड्स 52 में से टू कार्ड ड्रॉन करोगे तो आपके पास टोटल रिजल्ट्स क्या निकलेंगे 52C2। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 52 और 51 आगे तो जाओ ही मत ना, क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा नीचे अगर आपने कॉम्बिनेशन चैप्टर सीखा है। नीचे आएगा 2 1, आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए तभी काम कर पाएंगे। ये हो जाएगा 26, 26 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1326, ये तो टोटल हो गए। बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज स्पेड, आपके पास में 13 स्पेड कार्ड होते हैं, उसमें से 1 सिलेक्ट करना है 13C एंड 1 इज हार्ड। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ क्या दिख रहा है, एंड का मतलब आपको प्लस नहीं मल्टीप्लाई लगाना। 1 इज हार्ड, 13 हार्ड होते हैं, उसमें से 1 सिलेक्ट करना है। जब 13C1 नीचे 1 लिखा होता है तो फाइनल रिजल्ट 13 ही निकलता है, 13 ही निकलता है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आंसर आएंगे वो क्या होंगे 13 इंटू 13, और हमारा जो टोटल आंसर है वो 1326 है। तो आप क्या करिए 13 इंटू 13 1326 कैंसिल कर सकते हैं इसको। कितनी बार कैंसिल होगा ये तो अपने को सोचना पड़ेगा, 102 इतना कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तो ये इवन ऑड का लफड़ा हो गया, मेरे हिसाब से सॉल्व नहीं होगा। 13/102 ये हमारे ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वैरायटी तो पहले ही सिखा चुका हूँ। इस टाइप का सेम फिगर वाला क्वेश्चन हमने किया था एग्जांपल्स में। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, 52 में से 2 सिलेक्ट करना है, 52C2। इसको सॉल्व अभी अपन ने लास्ट वाले एग्जांपल में किया था 1326। ये हमारा टोटल आउटकम निकल कर आएगा, टोटल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे आपके पास। बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर लिखा हुआ है, आइदर और का मतलब होता है प्लस लगाइए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई लगाइए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड, टोटल रेड कितने होते हैं 26, 26C2 दोनों रेड होने चाहिए, और मतलब प्लस लगाओ। आर किंग, टोटल 4 किंग होते हैं 4C2, लेकिन मेरे भैया रेड 26 है तो उसमें 2 किंग ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, इसलिए उनको हमें माइनस कर देना चाहिए, डबल काउंटिंग होते हैं। अब ये सॉल्व करना पड़ता है। 26C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 26 इंटू 25 अपॉन 26 अपॉन 25, सॉरी 26 इंटू 25 अपॉन में आएगा 2 1, और फिर प्लस का साइन लगाएं। 4C2 में 4 इंटू 3 करेंगे और नीचे आएगा 2 इंटू 1, और 2C2 का मतलब तो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे 13 टाइम जाएगा, 13 250 और 3 25, ये वाला फिगर निकल कर आएगा हमारे पास 325 प्लस 2 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 1। फाइनली हमारे पास जो फेवरेबल रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं वो निकल कर आने वाले 330, और हमारा जो टोटल रिजल्ट है वो 1326। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 330 अपॉन 1326, यही है मेरे हिसाब से। हम इसको 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 6 5 जा 6 5 जा 6 2 जा 12, और इसको कैंसिल करें तो 221। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये फाइनल आंसर था। इसके साथ डाउट खत्म हो गए। अब कल के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक डाउट सेटिंग कर देना। चलो टाटा बाय बाय।